वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे रेट्रोग्रेड मंगल के ऊपर, लेकिन उससे पहले आप सबको धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां अपने सुझाव और कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और याद से बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। रेट्रोग्रेड मंगल, जब हम रेट्रोग्रेड की बात करते हैं तो वक्री ग्रहों के लिए क्लासिक्स में ये लिखा गया है कि वो बहुत पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। क्योंकि षटबल जब हम गिनते हैं या षटबल जब हम निकालते हैं ग्रहों का, मैंने चेष्टा बल पर एक वीडियो बनाया है, यदि आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये बहुत शक्तिशाली होता है और माना गया है कि वक्री ग्रह जो है वो किसी भी मार्गी ग्रह से 3 गुना ज्यादा फल देता है या शक्तिशाली होता है। तो आप उसका मापदंड लगा सकते हैं कि यदि आपके चार्ट में कोई भी ग्रह वक्री है तो वो ग्रह कितना शक्तिशाली है। अब जब हम मंगल की बात करते हैं या कोई भी ग्रह की बात करते हैं तो जो मार्गी है और जो वक्री है उसमें अंतर तो होगा ही। अब मंगल के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। मंगल जो है वो एनर्जी का प्रतीक है, प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि आपके अंदर जो ऊर्जा है आप किस तरह से उसका उपयोग करते हैं उसके बारे में बताता है। जब यही ऊर्जा मार्गी की जगह वक्री हो तो वो अपना दिशा, अपनी जो दिशा है उसको नहीं मिलती और वो अपने आप को व्यक्त करना चाहता है, लेकिन पहले उसको अपनी दिशा की खोज करनी पड़ेगी। क्योंकि वो लग्नेश, काल पुरुष कुंडली का लग्नेश है, इसके लिए व्यक्ति को स्वयं अपनी दिशा का चयन करना होगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो उसके अंदर एक अग्रेसिव नेस रहेगी, जिस जो कि मतलब क्रोधित रहेगा व्यक्ति, लेकिन वो लोगों के सामने हर समय क्रोधित नहीं दिखाई देगा, बस खाली फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देगा या गुस्से में दिखाई देगा। और वो क्रोध लोगों के सामने इसी तरह से ऊपर ऊपर दिखाई देगा, लोग समझ नहीं पाएंगे कि वो इतना इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। लेकिन जब व्यक्ति को अपना एक ध्येय, अपना एक गोल मिलेगा तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि धीरे धीरे सेटल हो जाती है। फिर जब तक कि व्यक्ति को अपना एक अपने लाइफ में वो क्या कर सकता है, किस चीज में सक्सेसफुल बन सकता है, यदि वो चीज ना समझ में आए तो वो दूसरों को हमेशा अपने से ज्यादा सक्सेसफुल पाएगा, या उसको हमेशा लगेगा कि लोग उससे ज्यादा मेहनती हैं या ज्यादा अचीव कर लिए हैं लाइफ में, लोग उसकी तरह, वो लोगों की तरह उतना धन नहीं कमा पाया आदि, अपने अंदर एक हीनता की भावना जिसे हम कहें उसको नजर आएगी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करें और ढूंढें कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा हमने पहले भी वीडियोस में बताया है कि वक्री ग्रह आपको पास्ट लाइफ से भी जोड़ते हैं। तो कुछ ऐसा काम है जो आप पास्ट लाइफ से करते आ रहे हैं या करने की इच्छा रख रहे हैं, यदि आप उसको ढूंढ लें, आप उस पथ पे चलें, तो आपकी ये जो हीनता की भावना है या उबलता हुआ जो आपका जो गुस्सा है वो सब कहीं ना कहीं उसको भी एक दिशा मिलेगी और आप उसमें बहुत अच्छे होंगे। ऐसे लोग जो होते हैं जिनका मंगल वक्री होता है वो लोग क्रांतिकारी होते हैं। आप, और इसका ये मतलब नहीं है कि हम नॉन क्रांतिकारियों के लाइफ को ले या उसमें देखें, लेकिन आपके घर में यदि ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसके विचारों में क्रांति है, जो अपने जीवन में कुछ चेंज लाना चाह रहा है और बहुत स्ट्रांगली किसी सब्जेक्ट को लेकर उसके विचार व्यक्त करता है या करती है, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं उनका मंगल जो है या तो वो वक्री होगा या वो स्टेशन होगा, स्तंभित जिसे हम कहते हैं, खुजा स्तंभित बहुत फेमस भी उसको माना गया है। तो आप ये देखिए कि वो व्यक्ति किस क्षेत्र में वहां उसको हीनता की भावना है या किस क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी विचार रखता है, वह उसी क्षेत्र में वो जीवन में अग्रसर करे तो वो बहुत अच्छे काम कर सकता है। शेषाद्रि जी अपने समय के एक वरिष्ठ ज्योतिषी थे। उन्होंने पंचांग पे बहुत काम किया है।
अब पंचांग तो हम ज्योतिषों को रोज ही यूज करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने पंचांग के पांचों अंग पर इतना अच्छा काम किया है कि आपको केवल वो क्लासिक्स में ही नजर आएंगे। तो दूसरों से हटकर कुछ अलग सोच रखना और उसमें अपना एक स्थान बनाना, ये जो है ये मंगल की ये खूबी हम इनके चार्ट, शेषाद्री जी के चार्ट में देख सकते हैं। मंगल उन शेषाद्री जी के लिए पंचमेश और द्वादशेश है, जो कि आपको उच्च विद्या से और अध्यात्म से जोड़ता है, और वो लग्न पर वहां पर वक्री है। तो ये सारी चीजें हम उनके चार्ट से देख सकते हैं। और अब हम लुई हे का भी चार्ट ले सकते हैं। लुई हे के चार्ट में यदि आप देखें तो उनका जो मंगल है वो दशम भाव में स्वग्रही होने के बाद वक्री है। यहाँ आप देखें कि ये मंगल दिग्बली है और साथ ही चेष्टा बली है। तो इनका ये मंगल बहुत स्ट्रांग है। इन्होंने जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना किया, हीनता की भावना भी थी कभी, लेकिन जब इन्होंने अपने आप को समझाने की कोशिश करी, और जो मैंने आप लोगों को बताया कि व्यक्ति को स्वयं से अपने पथ का चयन करना पड़ेगा, इन्होंने अपने पथ का चयन किया। स्पिरिचुअलिटी पर इन्होंने बहुत काम किया, अध्ययन किया, और फिर उन्होंने हे हाउस नाम का एक पब्लिकेशन खोला। तो ये आप देखिए कि मंगल के जो सारे रेट्रोग्रेड के जो लक्षण है आपको उनके मंगल, रेट्रोग्रेड मंगल में दिखाई देंगे। इन्होंने वो अग्रेशन ओवरकम किया, और आज हे हाउस दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस पब्लिकेशन हाउसेस है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब व्यक्ति अपने आप अपने पथ का निर्माण करता है तो उसके अंदर की जो हीनता की भावना है वो भी खत्म हो जाती है। वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देता है। उसके अंदर ये जो गुस्सा, चिड़चिड़ापन आदि है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और उस व्यक्ति को अपने जीवन का पथ भी मिल जाता है जहां वो अपनी सारी ऊर्जा को लगा सकता है। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि यदि आपके चार्ट में वक्री मंगल है तो आपको पशु पक्षियों से भी बहुत प्रेम होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को धन्यवाद। दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।